नमस्कार साथियों। मैं आपके बीच में ये छोटा सा वीडियो रोज़ लेके आता हूँ। आज चर्चा करता हूँ समाजवादी पार्टी के अधिवेशन की। समाजवादी पार्टी का कल और आज 2 दिन का अधिवेशन हुआ। कल उनका प्रांतीय अधिवेशन था और उसमें जैसा मैंने कल वीडियो किया था, आपको बताया था कि सर्वोत्तम नरेश उत्तम को मानते हुए उनको फिर से अध्यक्ष बना दिया गया प्रदेश का, और आज अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। अखिलेश यादव के कल के संबोधन में और आज के संबोधन में 2 चीज़ें थीं। कल के संबोधन में उन्होंने अम्बेडकरवादी और लोहियावादियों को एक होने की बात की। उसको लोगों ने समझा कि वो बसपा से गठबंधन की दोबारा बात कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने आज के संबोधन में अपने तमाम तरह के मुद्दे उठाए और तमाम तरह के। लेकिन आज एक चीज़ देखने को ये मिली कि कल उनके साथ बैठे हुए लोगों में प्रोफेसर राम गोपाल थे, नरेश उत्तम थे, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, उसके बाद आपके दारा सिंह चौहान थे। ये तमाम लोग उनके साथ मंच पे थे, आगे की लाइन पे बैठे थे। रामचंद्र राजभर थे, राजीव वर्मा थे। आज उनके साथ जो लोग बैठे हुए थे उसमें सबसे अखिलेश यादव थे। अखिलेश यादव के बगल में अवधेश प्रसाद थे, जो राष्ट्रीय महासचिव इनकी पार्टी के हैं, पारसी समाज के नेता हैं, फैजाबाद से आते हैं। और जब वो संबोधन के लिए अपने खड़े हुए हैं तो उन्होंने जिन लोगों का नाम लिया अपने संबोधन में, उनमें स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिया, उसके बाद ममता प्रसाद पांडे का नाम लिया। आज उन्होंने जिक्र किया आजम खां का भी, कल नहीं किया था, आज आजम खां का भी जिक्र किया। लेकिन अपने संबोधन में उन्होंने अवधेश प्रसाद का नाम नहीं लिया। आप एक तरफ अम्बेडकरवादी और लोहियावादी को साथ आने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपके सबसे सीनियर मोस्ट पारसी समाज के नेता, अनुसूचित जाति के बड़े नेता अवधेश प्रसाद मंचासीन होते हैं, उनको आप बगल में बैठाते हैं, लेकिन उनको अपने भाषण में उनका नाम तक नहीं लेते, संबोधन उनका जिक्र तक नहीं करते हैं। अखिलेश यादव ने अपने पूरे संबोधन में इस चीज़ को के आसपास रखा, और आज भी मैंने पूरे भाषण को सुना, आपने भी सुना होगा। आज भी उन्होंने दिल्ली की सरकार, लखनऊ की सरकार, ना योगी का नाम, ना मोदी का नाम, और झूठ सच इस तरह की सारी बातें उन्होंने की। और ये कहा उन्होंने कि हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार हट जाए, प्रदेश सरकार हट जाए। फिर उन्होंने कल ये बात कही कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ही हरा सकती है। अब इस बात पे हंसने का भी चाहता है कि समाजवादी पार्टी ही हरा सकती है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 2014 में लड़ी, 2017 में लड़ी, 2019 में लड़ी, 2022 में लड़ी, आजमगढ़ का उपचुनाव लड़ी, रामपुर का उपचुनाव लड़ी, और सारे चुनाव हारी। उसके बाद ये कहना कि हम ही हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। हर चुनाव गठबंधन से लड़ा। कभी कांग्रेस का गठबंधन था, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था, बसपा के साथ गठबंधन था, और उसके बाद सबसे बड़ा गठबंधन इस बार था जिसमें केशव मौर्य भी थे, जयंत चौधरी भी थे, तमाम लोगों को बहुजन समाज पार्टी के अलावा तमाम लोग शामिल हुए समाजवादी पार्टी में, वो लोग थे। और इन लोगों के साथ लड़ने के बावजूद आप 111 सीट पे रुक जाते हैं जाके। तो ऐसे में आपका ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ समाजवादी पार्टी ही हरा सकती है, सवालिया निशान पैदा करती है। एक बात ये आई, आज कहीं मैं चर्चा कर रहा था तो मेरे एक मित्र हैं अनुपम मिश्रा, उन्होंने एक बात कही कि आप भारतीय जनता पार्टी की पिच पे भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश कर रहे हैं, और आप हिंदुत्व पे सॉफ्ट हिंदुत्व लेके चलना चाहते हैं। भाषण में कहीं आपने मुस्लिम या अल्पसंख्यक शब्द नहीं सुना होगा अखिलेश यादव के, और सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की है जो अखिलेश यादव को वोट करती है। ग्राउंड लेवल पे यादव के साथ अनुसूचित जात जाना नहीं चाहता है, उसके और दूसरे लोग यादव के साथ जाना नहीं चाहते। यादव नान यादव एक उत्तर प्रदेश में खाई बन चुकी है। उस खाई को पाटने के लिए अखिलेश यादव को अगर जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें कभी के जो लोग आते हैं वो साथ छोड़ के चले जाते हैं। आज एक अभी मैंने देखा, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, एक समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल है, समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है, वो मीडिया सेल उनका है उससे, और उसमें केशव मौर्य के एक ट्वीट को मेंशन करते हुए उस जिस तरह से मुख से स्टूल, और स्टूल की व्याख्या की गई, स्टूल माने क्या होता है, इस तरह के ट्विटर अगर आप केशव मौर्य एक पिछड़े समाज के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, ठीक है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन पिछड़े हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़े समाज के नेता हैं, और समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से अगर पिछड़े समाज के नेता के बारे में इस तरह की बात की जाती है तो कितनी निंदनीय तो है ही। आप क्या समझ सकते हैं कि इस तरह के ये क्या बताता है? समाजवादी पार्टी की इस तरह की ट्वीट और इस तरह की बातें ये बताती हैं कि समाजवादी पार्टी के व्यवहार में, समाजवादी पार्टी के समर्थकों में, अखिलेश यादव के समर्थकों में कोई तब्दीली नहीं आई है, कोई बदलाव नहीं आया है, और आज भी समाजवादी पार्टी का जो मूल चरित्र है वो नहीं बदला।
ऐसे में जब मूल चरित्र नहीं बदलेगा कार्यकर्ताओं का और कार्यकर्ता इस तरह की बातें अगर ट्वीट करेंगे, अखिलेश यादव अपने भाषण में, अपनी शैली में, अपनी बातों में उन्होंने तब्दीली की है, बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला। कल उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, आजम खान तक का नाम नहीं लिया था, लेकिन आज आजम खान के बारे में भी चर्चा उन्होंने की। तो ये समाजवादी पार्टी का अधिवेशन और समाजवादी पार्टी से निकले हुए अधिवेशन से निकली हुई जो मैसेज है, उस पर पूरी तरह से पानी फेरने का काम अखिलेश यादव ने खुद किया। और अखिलेश यादव ने जो किया वो समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से जो निकल के आया है, वो जाइएगा समाजवादी पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है, मीडिया सेल, उसको देखिएगा, ऑथराइज हैंडल से इस तरह की बात आती है। मुंह से स्टूल करने वाले, लिबिर कर रहे हो, इस तरह के शब्द अगर उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे तो पिछले वर्ग में क्या संदेश जाएगा, स्पष्ट है। तो मैं ये जो समाजवादी पार्टी का अधिवेशन और समाजवादी पार्टी के अधिवेशन से निकली हुई बात, लोहियावादी अम्बेडकरवादी एक हो जाए की जगह पे अगर आप अम्बेडकरवाद को पढ़ते हैं, मैं बड़े दावे से मैं कभी कभी चैनल्स पे ये बात कह रहा हूँ, मेरा दावा है कि अखिलेश यादव ने अम्बेडकर को पढ़ा नहीं है। अम्बेडकरवाद की तो बात ही जाने दीजिए, अम्बेडकर को अगर पढ़ा होता तो वो कम से कम पिछड़ों के हक के बारे में, अनुसूचित जाति के हक के बारे में, दबे कुचले कमजोर महिलाओं के हक के बारे में बातें करते। उनकी बातों में आज तक अम्बेडकर की झलक नहीं दिखाई देती है। आप देखिए कि अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में जितने जिले बनाए गए थे, जिनके जिनके नाम से, शाहू जी महाराज कुर्मी थे, शाहू जी महाराज के नाम पे जिला था अमेठी जिला, मायावती ने बनाया था, जिला खत्म तो नहीं किया गया, उसका नाम बदल दिया गया, उसका अमेठी कर दिया गया। फुले नगर का नाम अमरोहा कर दिया गया, इसी तरह काशीराम नगर का नाम बदल दिया गया। इसे जितने जिले महापुरुषों के नाम पे जिले बनाए गए थे उनका नाम बदल दिया गया। और उसके बाद जब आप महापुरुषों, जो बहुजन नायक हैं, जो बहुजन से या अम्बेडकर मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उनके नाम से बने हुए जनपदों का नाम आप बदलते हैं। KGMU, आप किंग जॉर्ज से आपका क्या संबंध है, किंग जॉर्ज से आपका क्या लेना देना है। लेकिन मायावती ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, उसका नामांकन जो है वो किया, शाहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी उसका नाम रखा, उन्होंने फिर अपनी सरकार आने के बाद उस नाम को बदल दिया। तो बहुजन से जुड़े हुए नाम जब आप नहीं लेना चाहते हैं, उनके नाम अपनी सरकारों में बदल देते हैं। परिवर्तन, जो सामाजिक परिवर्तन चौराहे का नाम आप 1090 चौराहा करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि मैंने नाम बदल दिया। तो ये सारी चीज़ें आप बताती हैं कि अखिलेश यादव का जो मिजाज है, अखिलेश यादव की जो सोच है, अखिलेश यादव ने अम्बेडकर को न पढ़ा है न अम्बेडकर को जाना है। भारतीय जनता पार्टी को आप उसी की पिच पे जाके हराना चाहते हैं, जबकि आपके पास अपनी पिच है। आप आरक्षण की बात कर सकते थे, आप आरक्षण बढ़ाने की बात कर सकते थे, आप प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल आपने फाड़ा था, आपने इस तरह के जो काम किए हैं, उसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि अम्बेडकराइस्ट और लोहियावादी एक हो जाए, तो उसके लिए विचारों का मिलना जरूरी है। और विचारों के मेल के लिए आपके अपने विचार जो हैं उसमें स्पष्ट होना जरूरी है। स्पष्टता आपके विचारों में होनी चाहिए, जो स्पष्टता आपके विचारों में नहीं है। सिर्फ भाषण से समाज नहीं बदलता, सिर्फ भाषण से समाज की तब्दीली नहीं आती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये 2 दिन का जो अधिवेशन है, सम्मेलन जो हुआ, अधिवेशन जो हुआ, इसमें 2 काम होने थे, एक प्रदेश अध्यक्ष बनना था, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था, दोनों काम हो गए। ना तो आप उसमें कोई मैसेज आया है, ना कोई पैगाम आया है। भाषण से ये कह देना कि अम्बेडकरवादी और लोहियावादी एक हो जाएं, ऐसा मैं चाहता हूं, तो उसके लिए आपको अम्बेडकरवादी, कम से कम अम्बेडकरवाद को पढ़ना होगा, समझना होगा, और महापुरुषों के बारे में आपकी जानकारी बढ़नी चाहिए। आप समाज की ये जो एक चीज है नीचे स्तर पे कि यादव के साथ नान यादव नहीं जुड़ना चाहता है, उसके लिए आपको अपने कार्यकर्ताओं के अंदर वो बात पैदा करनी होगी, जो उनके अंदर जो एक लंपट जैसा अंदाज है उसको खत्म करना होगा। आज आप जरूर पढ़िएगा उस ट्वीट को, वरना मैं अपने इस कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के साथ उस ट्वीट को लगवा दूं, जिससे आप देख सकें कि किस तरह का ट्वीट केशव मौर्य के साथ लिए किया गया, किस भाषा का इस्तेमाल किया गया। ऐसी भाषा के बाद अगर आपको लगता है कि अम्बेडकरवादी और लोहियावादी एक हो जाएंगे, तो शायद ये सपना है और इस सपने के अलावा कुछ नहीं। इस वीडियो के लिए को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, लगभग 300 की संख्या पहुंचने वाली सब्सक्राइबर की। आप इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें और हमारी आवाज़ को दूर तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।